हम लोगों ने इससे पहले 3 सेट कर लिए, ये चौथा सेट है। चौथा सेट ये खुद मैंने ही बनाया है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, सेट बाय शुभम फर्स्ट। मैंने ही बनाया इस सेट को। तो चलिए बिना देर के हुए सेट को शुरू करते हैं। ये सेट थोड़ी सी इजी रखी गई है, आपको थोड़ा सा इजी दिखेगा, कोई बात नहीं। आप बहुत अच्छे से, ये गायत्री क्यूज भागलपुर से है। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पूछा है, क्या पूछा है, कौन सा ग्रंथ प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो खगोल विज्ञान से कौन सा संबंधित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, मनुस्मृति जो है खगोल विज्ञान से संबंधित नहीं है। सूर्य सिद्धांत भी संबंधित है, आर्यभट्ट का भी संबंधित, और लीलावती भी गणित से है, लेकिन ये भी संबंधित। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी हो जाता। 2 का कथन 1 में है कि हड़प्पा सभ्यता में नियोजित शहरीकरण था। तर्क है मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ और जल निकासी प्रणाली का प्रमाण है। 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। ए और 2 सत्य तथा ए और वाई की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका ये सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। 3 नंबर बताइए, मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। ए नंबर है अशोक की अहिंसा नीति, या बी बाहरी आक्रमण, या तीसरा आर्थिक संकट, या चौथा शासकों की अक्षमता। तो 3 का क्या हो जाएगा, शासकों की अक्षमता थी मौर्य साम्राज्य के पराजित होने के, पतन होने का कारण। 4 नंबर है मिलान करने हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 से मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला क्या है, लोथल क्या था, मोहनजोदड़ो का था, धोलावीरा क्या था। 4 नंबर बताइए। 4 का 1 का लोथल जो था, एक क्या था, बंदरगाह था। लोथल क्या था, बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो क्या था, मोहनजोदड़ो से ग्रेट बाथ मिला था, स्नानागार। धोलावीरा क्या था, जल संरक्षण प्रणाली। तो 4 का सही आंसर ए हो जाएगा। पाँच नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थकर का नाम गलत है। ऋषभदेव था ही, पार्श्वनाथ भी था ही, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध नहीं, गौतम बुद्ध तो बौद्ध से संबंधित, महावीर जैन धर्म से थोड़ी न थे। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट के काल से मेल नहीं खाता। अकबर सुलह कुल, 6 नंबर है, अकबर का सुलह कुल, जहांगीर का नूरजहां का प्रभाव, औरंगजेब का ताजमहल निर्माण, या बाबर का पानीपत की पहली लड़ाई। 6 का क्या होगा, 6 का 3 जो ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। 7 नंबर, दिल्ली सल्तनत में सिक्का सुधार किसने शुरू किया था। सिक्का सुधार किसने शुरू किया था, 7 का बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने। आपने क्या बिहार दरोगा का फॉर्म जो आया है आपने भर दिया। आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे तो भैया बहुत, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एडीओ, रेलवे, सब जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, इसमें सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास सिद्ध होगी। 8 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। 8 नंबर पूछा है, तो 8 का क्या होगा, हरिहर बुक्का, या कृष्णदेव राय बुक्का प्रथम, या सुलु प्रथम। तो सबसे प्रसिद्ध पूछा है तो कृष्णदेव राय हो जाएंगे। 9 नंबर, 1857 के विद्रोह में मेरठ में विद्रोह का प्रारंभ किस घटना से हुआ था। 9 नंबर बताइए। 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था, चर्बी वाले कारतूस के कारण प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। 10 नंबर है, कथन 1 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। तर्क है यह क्रिप्स मिशन की असफलता के कारण शुरू हुआ था। तो 10 का क्या है, बिल्कुल सही, ए और आ दोनों सत्य है, ए और आ की सही व्याख्या भी करती है, तो यही इनका सही हैगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी से मेल नहीं कर। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना की, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह, लाला लाजपत राय दांडी मार्च तो महात्मा गांधी ने किया था ना। दांडी मार्च किसने किया था, महात्मा गांधी ने। ये मेरे द्वारा बनाया हुआ प्रश्न है, आप कमेंट करके बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसा लग रहा है। 12 नंबर, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था। गांधी और नेहरू के बीच, गांधी अम्बेडकर के बीच, गांधी और जिन्ना के बीच, या गांधी और इरविन के। पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में गांधी और अम्बेडकर साहब के बीच हुआ था। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, या भारत छोड़ो, या स्वदेशी आंदोलन। तो बताइए।
13 का डी हो जाएगा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन जो था कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। 14 नंबर, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में हुआ था। नेहरू 15 नंबर, नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? नेहरू रिपोर्ट का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, या मोतीलाल नेहरू, या महात्मा गांधी, या सुभाष चंद्र बोस? बताइए 15 का आंसर क्या होगा? 15 का 2 हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू ने खुद। 16 नंबर है, 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? 1947 में भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, साइमन का मिशन? किस में हुआ था? 16 का। भारत का जो विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान निर्माण भी जो हुआ था, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 17 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? लुई 16वां की आर्थिक नीतियां, या बोस्टन की टी पार्टी, या रूसी क्रांति का प्रभाव, या अमेरिकी की स्वतंत्रता संग्राम? 17 का क्या होगा? 17 का 1 हो जाएगा। लुई 16वां की आर्थिक नीति जो था, फ्रांसीसी के तत्कालीन कारण यही था। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसमें हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और व्हाट्सअप ग्रुप है और व्हाट्सअप चैनल, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा, विथ टिक और विदाउट टिक, आप जो कहेंगे वो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है? ट्रेंच युद्ध, ट्रिपल अटेंट, ये पर्ल हार्बर, ये वर्षिया की संधि? 18 का सी, पर्ल हार्बर जो है प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित नहीं है। 19 नंबर, रूसी क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था? 19 नंबर, रूसी क्रांति 1917 का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी? येल्टा सम्मेलन, या पोट्समैन सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, या पेरिस शांति सम्मेलन? बताइए 20 का क्या होगा? 20 का 3 हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के बाद। यहाँ पूरे के पूरे 100 प्रश्न कराए जाएंगे, इसमें कोई भी फालतू बकवास नहीं की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाली नहीं है? पूछा है, सबसे लंबी नहीं है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसमें सबसे छोटी पूछा नहीं है, तो मतलब सबसे छोटी है, बताइए। तो पश्चिम बंगाल, इनमें से सबसे अगर छोटी चुना जाए तो पश्चिम बंगाल की ही सबसे छोटी है। 22 नंबर प्रश्न है, कथन 1 में भारत में मानसून हिमालय से प्रभावित होती है? तर्क है हिमालय दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर वर्षा। तो इसका कारण क्या बताइए। बाईस का हो जाएगा। 22 का 1 हो जाए। ए और आर दोनों सत्य और ए आर की सही व्याख्या भी करती है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। मिलान 1 और मिलान 2 करना है। गंगा की एक ये है 1 2 3, तो इसको सही से मिलान करना है, बताइए क्या होगा। तो 24 का जो है 1 हो जाएगा। 1 का बी, गंगा जो है किसकी सहायक नदी है, मैं इसको टिक कर देता हूँ यार, इस तरीके से थोड़ा मिलाने में दिक्कत होगा। गंगा जो है यमुना की सहायक नदी है, गंगा यमुना की। और गोदावरी जो है भीमा की सहायक नदी है। और कृष्णा की सहायक नदी कौन से? कावेरी है। इस तरीके से मिल जाएगा, तो इसका 1 हो जाएगा सही। ये थोड़ा सा मिलाने मैच करने बॉक्स में थोड़ा दिक्कत हो गई थी मुझे। 24 नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 24 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा है। कौन है? कंचनजंगा है। कहाँ है कंचनजंगा? सिक्किम में। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से किस राज्य में है? 25 नंबर बताइए। 25 का 1 राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। थार मरुस्थल का विस्तार मुख्य रूप से कहाँ है? राजस्थान। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिहार में? काजीरंगा असम में है, वाल्मीकि बिहार में, जिम कॉर्बेट भी असम में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। तो कौन सा है एकमात्र? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो बिहार में है। 27 नंबर, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? 27 में बताइए।
तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, सबसे दक्षिणतम हो गया। अब मुख्य भूमि का दक्षिणतम कन्याकुमारी हो जाएगा। 28 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 था 2011 की जनगणना के अनुसार। 29 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रमुख उत्पादक नहीं है? मसालों का प्रमुख उत्पादक नहीं है, तो इनमें से बिहार थोड़ी ना मसालों के लिए प्रमुख उत्पादक है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों ने किया? सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो किया है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र ने किया है। किसने किया है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया है। 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल, अटलांटिका या गोबी या कालाहारी? बताइए 31 का क्या होगा? 31 का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। 32 नंबर ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ किस देश के पास? ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे ग्रेट रीफ ऑफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। 33 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देश राजधानी मुद्रा युग्म गलत है? बताना है। 33 का सी दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिण अफ्रीका का क्या कहते हैं वो है कैपिटल है, 3 केप टाउन, तीन ठो है। रैंड ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ही गलत है क्योंकि उसका राजधानी 3 ठो है। 34 नंबर रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? रिंग है 34 नंबर। रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। कहा? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से संबंधित है। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर से। 35 नंबर विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी? बताना है। अमेजन नदी, नील नदी, यांगसीसी नदी या मिसिसिपी नदी? 35 का 2। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? नील नदी है। 36 नंबर एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकीज में? 36 का बताइए। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय में है, श्रृंखला में स्थित है। 37 नंबर कथन निष्कर्ष वाला है। एसेशन रीजन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है। सही है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का योगदान नगण्य है। 37 का क्या होगा? 37 का सी हो जाएगा। ए सत्य है। क्या है? ए तो सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए सत्य है बल्कि आर गलत है। 38 नंबर ओजोन परत की कमी का प्रमुख कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? क्या हो जाएगा इसका सबसे प्रमुख कारण? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। 39 नंबर भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने किया था भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व? एम.एस. स्वामीनाथन ने। 40 नंबर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? बताइए। मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं। मौलिक अधिकार किसमें है? बताइए 40 का क्या होगा? अनुच्छेद 51 का ये तो मौलिक कर्तव्य है, हो जाएगा ना। 12 नंबर है, 41 नंबर। अब भारत के राष्ट्रपति का में राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख है या तर्क बोल रहा है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। 41 का क्या होगा? 41 का 4 हो जाएगा। सही क्या है? ए तो गलत है। कार्यकारी प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति बिल्कुल ये सही है कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो 42 नंबर मिलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट किस में है? वित्त आयोग किस में है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग तो हम लोग जानते हैं कि 324 में है। सुप्रीम कोर्ट किस में है और वित्त आयोग किस में? बताइए। अगर हम देखते हैं 3 का अगर 3 लेते हैं तो 3 का 3 एक इसमें है एक इसमें है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया। अब बताइए क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट किस में है? 124 में है। वित्त आयोग की चर्चा कितना? अनुच्छेद आर्टिकल 280 में। तो 1 का 2 हो गया और 2 का 1 हो गया, तो ये बिल्कुल ए नंबर इज द करेक्ट राइट आंसर। 43 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया है?
संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या संप्रभु संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राजतंत्र या संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, क्या हो जाएगा? इसमें कहा गया है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। चौवालीस नंबर में कुछ कंपनियों के साथ मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करके बताइए। भारत हेवी लिमिटेड, इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थापना कब हुआ है? तो इसका सबसे सही जो आंसर होगा बी होगा। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। को से कोल इंडिया, को से कोलकाता। और सी नंबर में क्या है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो 3 का 1 होगा, मुंबई में हो जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ? इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें कहाँ बन रही है? बेंगलुरु में बन रही है। तो सही आंसर हो गया। 45 नंबर है, बताइए। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो ये तो बच्चे को याद है। 61वां संविधान संशोधन 21 वर्ष से घटाकर 18 किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता अनुच्छेद आर्टिकल 15 में कहता है जाति धर्म लिंग का स्थान पर नहीं करना चाहिए। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और इसमें 21 में दैहिक स्वतंत्रता है। 47 नंबर, बिहार विधानसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में विधानसभा जो सीटें हैं, अभी चुनाव होने वाला है, तो 243 सीटें हैं। 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पद से मेल नहीं खाता? राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। हाँ, ये तो सही है। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के सभापति होते हैं या मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में होते हैं? बताइए क्या होगा सही? 48 का क्या हो जाएगा? 48 का सी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष संसद का सभापति होता है। 48 का क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद का सभापति होता है। नहीं, गलत, यही गलत हो जाता है। पंचायती राज से संबंधित संशोधन कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन, 74वां, 42वां या 44वां? पंचायती राज पूछा। पंचायती राज तो 73वां हो जाएगा। नगर पालिका होता है 74वां हो जाता। अब 50 नंबर हम लोग अर्धशतक पे आ गए हैं। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन कार्य करता है? निर्वाचन आयोग जो है किसके अधीन? संसद या राष्ट्रपति या स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन, ये स्वतंत्र निकाय है। जो राहुल गांधी लगाते रहते हैं कि मोदी जी करता है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। कोई बात नहीं, उनका हक है बोलने का। आर्टिकल 19 में हमें बोलने की आज़ादी दी है। 51 नंबर, 51 का 3 क्या बोल रहा है? एक संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? भाग 4 का 1 जो है, ये तो नीति निर्देशक तत्व हो गया। 4 के मौलिक कर 4 से संबंधित 4 के मौलिक कर्तव्य यही तो है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? वित्त आयोग का गठन किस में होता है, बताइए। इससे पहले भी हम लोग मिलान में देखे थे, अनुच्छेद 280 में। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है? 53 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होता है, बताइए। 53 अनुच्छेद 252 में। किसमें? अनुच्छेद 252 में होता है। संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है? 8वीं, 9वीं, 10वीं या 11वीं? 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार से। 10वीं दल बदल से। और 11वीं किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मुख्य न्यायाधीश के पास? लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। 56 नंबर, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से लिया है? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा भारत ने किस देश से लिया है?
तो भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत ने यूएसए से लिया है। 57 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। किस में है? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 58 नंबर, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं बताइए। 58 का बी हो जाएगा, 12 सदस्य राज्यसभा से मनोनीत होते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल? संविधान सभा के जो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सा एसआई का मात्रक गलत है? बल का न्यूटन होगा, ऊर्जा का जूल या शक्ति का वाट या गति का पास्कल? कौन सा गलत है? गति का पास्कल नहीं होता। पास्कल जो होता है वो दाब का होता है। पास्कल किसका होता है? दाब का होता है। 61 नंबर में एसेसन रीजन फिर से है। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में, हाँ बिल्कुल सही है। यह नियम रॉकेट प्रणोदन के आधार पर कार्य करता है, ये भी सही है। तो 61 का क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों तो सही और दोनों सही व्याख्या भी ही करता है। बासठ नंबर, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का अपवर्तनांक जो है किस पर निर्भर करता है बताइए। प्रकाश की तीव्रता या माध्यम की सघनता, प्रकाश की आवृत्ति, उपरोक्त में से सभी। तो प्रकाश का अपवर्तनांक जो है माध्यम की सघनता पर निर्भर डिपेंड करती है। 63 नंबर, संख्यात्मक एक प्रश्न है। एक वस्तु 5 मीटर सेकंड की प्रारंभिक गति से 10 सेकंड में 150 मीटर तय करती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? 5 मीटर सेकंड से प्रारंभिक गति से 10 सेकंड में 150 मीटर तय करती है, तो बताइए 63 का क्या हो जाएगा? 63 का 2 मीटर सेकंड हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन क्या होगा? 64 का क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलाना है। ये उपकरण एमी मीटर, वोल्ट मीटर, ओमीटर से किसको नापते हैं बताना है, बताइए। एमीटर से क्या नापते हैं? धारा को नापते हैं। एमीटर से धारा को नापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं? वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। अमीटर से प्रतिरोध नापते हैं। तो इसका सही से मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। 66 नंबर है, विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? 66 नंबर तक विद्युत धारा के एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर हो जाए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गलत है? कौन सा यौगिक गलत? अमोनिया का NH4 नहीं होता है। अमोनिया का NH4 नहीं होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या ब्यूटोनिक? क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। पीएच स्केल का माप कितने से कितने तक का होता है? पीएच स्केल का माप जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। पीएच स्केल का माप कितना होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। हम लोग 70 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु तरल होती है? धातु पूछिए। धातु जो कमरे के तापमान, ये पारा जो होते हैं तरल में आया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड सामान्यतः क्या कहा? नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा? नाइट्रस ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा? हंसाने वाली गैस कहा जाता है। हंसने वाली गैस। परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन? बताइए। अगर आपको प्रेडिक्टेबल याद होगा तो बिल्कुल बना सकते हैं। हाइड्रोजन होता है, जिसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 73 नंबर, कोशिका के नियंत्रण केंद्र कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया या नाभिक या राइबोसोम या गोल्जी बॉडी? 73 का क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। इसका नियंत्रण केंद्र नाभिक हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है या रिकेट्स होता है, बेरी या एनीमिया? कौन सा होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। 75 नंबर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन
यानी लिपिड क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद 75 नंबर। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन युग्म गलत है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, या बेरी विटामिन B1 से, एनीमिया विटामिन ए की कमी से, बताइए। 76 नंबर, तो एनीमिया जो है विटामिन ए की कमी से होता है, ये गलत, यही बात गलत है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से बिल्कुल सही है। रिकेट्स विटामिन डी सही है। बेरी विटामिन B1 सही है। 77 नंबर, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं या प्लेटलेट्स क्या करती है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करती है। बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य क्या है? 78 नंबर बताइए। पोषण मूल्यों को बढ़ाना, इसका क्या मतलब है? पोषण मूल्यों को बढ़ाना होता है। 79 नंबर, मानव शरीर में रक्त छानने वाला अंग कौन सा है? वृक्क मतलब किडनी से रक्त छाना जाता है। 80 नंबर, सिलिकॉन कार्बाइड निकालने के लिए चंद्र मिट्टी सिमुलेशन किस संस्था ने किया था? 80 का क्या हो जाएगा? 80 का 3, IIT मद्रास ने। किसने किया था? IIT मद्रास ने। 81 नंबर, मुद्रास्फीति से वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, या रीजन कहता है RBI रेपो रेट बढ़ाकर इसे नियंत्रित करता है। 81 का क्या होगा? एक हो जाएगा 81 का ए और आर दोनों सही, और AR की सही व्याख्या भी करती है। आ, 82 नंबर है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है, तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिला देते हैं। मेक इन इंडिया किससे से? GST किससे है? सबसे पहले तो GST जानते हैं, कर सुधार से। मेक इन इंडिया किससे संबंधित है? विनिर्माण से संबंधित है। डिजिटल इंडिया के डिजिटल सशक्तिकरण से संबंधित है। तिरासी नंबर है, भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? 83 नंबर बताइए, भारत में मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? भारत में जो मौद्रिक नीति होती है कौन नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। GST का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित? अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र जो है सेवा से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल से संबंधित है? ईमेल से HTTP, SMPT या FTP, TCP, IP क्या होगा? 86 का बताइए। SMPT हो जाएगा ईमेल से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप गलत है? CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, RAM का रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ROM का रीड ओनली मेमोरी, या USB का यूनिवर्सल स्टोरेज बस, बताइए। USB का गलत, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, स्टोरेज बस नहीं होता है। 88 नंबर, भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? कथक, भरतनाट्यम, कथकली या मणिपुरी? 88 नंबर बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विशेषता गलत? दीपावली प्रकाश का त्योहार है, हाँ सही। होली रंगों का, सही है। दशहरा विजयों का त्योहार, रक्षाबंधन मिठाई का त्योहार, यही गलत है, तो D नंबर गलत था। 90 नंबर, बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? पटना, रोहतास, भागलपुर या गया, बताइए। तो बिहार का सबसे जो साक्षर जो पढ़ा लिखा जिला है रोहतास में है। स्तंभ 1 को कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो मिला देते हैं। नालंदा, भागलपुर सबसे पहले हम लोग जानते हैं सिल्क सिटी है। कोसी क्या है? बिहार का शोक कहा जाता है। नालंदा एक प्राचीन विश्वविद्यालय है, मिल गया आराम से। इतना तो सिंपल प्रश्न दिए थे। बिहार में मखाना उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या गया? 92 बताइए। कौन सा? दरभंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दरभंगा हो जाएगा। बिहार के जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कोसी, गंगा, गंडक या सोन? तो गंगा नदी को जीवन रेखा कहा जाता है।
कथन 94 नंबर, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ, यह एक छोटे अपराधियों को डिक्रिमिनलाइजेशन करता है। बताइए कौन सा गलत है? 94 का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, ए और के सही व्याख्या भी करता है। पंचानवे नंबर, निम्न 2025 में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। कहाँ हुआ था? अबू धाबी में। 96 नंबर, खान और खनिज संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य क्या था? खनन क्षेत्र में निजी का निवेश को बढ़ाना था। 97 नंबर, 2025 में मशीन रीडेबल मतदाता सूची किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत का निर्वाचन आयोग ही शुरू करेगा, और कौन करेगा? मतदाता सूची कोई तो वही करेगा। 98 नंबर, जलवायु वित्त टेक्सोनोमी ड्राफ्ट 2025 का संबंध किससे है? 98 नंबर, किससे है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। 99 नंबर, ये सब करंट अफेयर्स था। 99 नंबर, चलिए फिर मैच द कॉलम है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ ये किसने लिखा है? चेतन भगत ने लिखा है। 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप गलत है? यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? यूनेस्को का यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सही है। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सही है। WTA का वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। WTO का फुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। 101 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई, 24 जून, 28 मई या 20 जून को? 101 का बताइए। अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मई को। 102 नंबर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। 103 नंबर, ब्लू रिवॉल्वेशन किससे संबंधित? कृषि से, मत्स्य से, डेयरी से या तेल से? मत्स्य पालन से। नीली क्रांति। 104, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? तो ये नल्ला पाकिस्तान का है। 105 नंबर, एजरा कप इनमें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एजरा कप 105 का बताइए। पोलो से। किससे संबंधित है? पोलो से है। मैंने इस वीडियो में एक मेन चीज़ जो 1897 से 1947 तक के बीच में हुआ था, मैंने उसे लिख दिया है। आप एक बार इसको जरूर पढ़ने की कोशिश करें। लिखा है 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ ना। 1857 में पहली स्वतंत्रता संग्राम। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन, गरम दल और नरम दल का विभाजन। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड रोलेट एक्ट पारित। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1922 में चोरा चोरी कांड और असहयोग आंदोलन की वापसी। 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा। 1929 में लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। 1930 में दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह की शुरुआत। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1932 में पूना पैक्ट कांग्रेस जी और अम्बेडकर के बीच। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस की विजय और प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना आया। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और देश का विभाजन हुआ। पूरा मैंने करा दिया। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र और दोस्तों को जरूर भेजें, और कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट में करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।